जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानिए वे खुद एक दिन खिलौना बनकर के रह जाते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 17 अप्रैल 2024 है, दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवमी तिथि पर 5 सरल उपाय जो अगर आप करें तो आपको बरकत ही बरकत मिल सकती है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:14 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा, 6:16 से 9:16 तक और वापस से दोपहर में 4:46 से 6:16 तक। अब पूर्व दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खा करके ही अपनी यात्रा आप शुरू कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, गज केसरी योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, मृति योग और दुष्कृति योग का आपको साथ मिलने वाला है। नवरात्रि में एक बार फिर से विशेष मुहूर्त में आपके लिए कवच निर्माण किए जा रहे हैं। होली के बाद में एक बार पुनः शुभ अवसर है कवच निर्माण का और 19 अप्रैल रामनवमी और चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि। इस दिन आपके लिए कवच निर्माण और होंगे। वैसे हर समस्या और कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं इन पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जो हैं आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपकी जो भी समस्या है उसको समझेंगे, सुनेंगे और फिर आपको समाधान देंगे। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी मैं आपको पहले दे रहा हूं। सबसे पहले उन भाई बहनों की बात करता हूं जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और उनके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए धंधा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। आज के तेज भागते जीवन में यूं भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका से दिल घबराया रहता है। नजर दोष कहें या बुरी नजर से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है। हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। अब इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना शुभ रहता है। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके ही हाथों में है। अपने जीवन साथी, बच्चे, स्वयं से सुरक्षित भविष्य के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि हर मनुष्य का नाम किसी न किसी राशि और नक्षत्र के आधार पर होता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से आपकी राशि प्रभावित ग्रह दोषों का निवारण होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को अनुकूल बना करके राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच शुभ साबित होता है, लाभदायक सिद्ध होता है। फिर बात होती है पितृदोष की और पितृदोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण संघर्षमय हो जाता है। जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों का, अभावों का, अशांति का सामना करना पड़ता है और जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने पितृजनों को प्रसन्न कर तृप्त कर पाएं तो उनकी कृपा से हम सभी कुछ पा सकते हैं। ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की उम्मीद और कोशिश अवश्य आज की जा सकती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे आपके लिए 75% सपोर्टिव है और इस समय मैं ये कहूँगा कि अनेकों चीज़ें गलत हो सकती है, पर आपकी धारणा जो है, पर्सपेक्टिव है, आपकी सोच है, वो आपको इन प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ जो है उस पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। काम को लेकर के, व्यापार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस इस समय में लेने पड़ सकते हैं और राइट टाइम पे उन डिसीजंस को लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। कोई लीगल मैटर में आप फंस सकते हैं तो उसके लिए पेपर वर्क जो आपका है, ये कहें कि हिसाब किताब के जो पेपर्स हैं उनके ऊपर इस समय में ध्यान आपको ज़्यादा रखना होगा और काफ़ी ड्यू पेमेंट्स जो आपके चल रहे हैं उनको सही समय पे क्लियर करने के लिए आपको प्रयास यहाँ पे जुटाने पड़ेंगे। घर परिवार के अंदर चीज़ों को लेकर के गलत फहमियाँ
या ये कहें कि किसी बात को लेकर के शक इस समय में ज़्यादा हो सकता है और कहीं ना कहीं पे इंट्यूशन पावर आपको बार बार इस समय में इंडिकेट कर रही है। तो इंट्यूशन पावर को ध्यान में रखिएगा। ये कहें कि आपको जो इंट्यूशन आ रहे हैं, जो सोच आपके अंदर बन रही है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई गलत चीज़ घर के अंदर से ही शुरू हो सकती है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, खास तौर पे महिला वर्ग जो हाउसवाइफ्स हैं, आपको कुकिंग करते समय, घर के अंदर साफ सफाई करते समय या तो फिर घर के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो उस समय पे कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना चोटिल आप हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जा सकती है 75% पॉजिटिव है। इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, पर इमोशनल्स के चलते ही आपके काम बड़ी आसानी से इस समय में हो पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में बातचीत जो है वो पर्सनल टच के कारण आपका काम हो पाएगा। लोग यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखेंगे, खुद में भी कॉन्फिडेंस है और लोगों का कॉन्फिडेंस आपके काम में और आपकी काबिलियत में आपके लिए सोने पे सुहागा सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर हंसमुख ज़्यादा रहेंगे। यहाँ ये भी कहा जाएगा कि सोच जो है खास तौर पे कमाई को लेकर के वो आपकी बड़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे सेविंग्स पे ध्यान आपका ज़्यादा रहने वाला है और कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को ज़रूर दर्शाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है, सिग्निफाई ये ज़रूर होंगी कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे दोस्त जो भूले बिसरे दोस्त कहे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ओहदे पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी पावर के अंदर आ चुके हैं, ऐसे दोस्तों से मुलाकात फिर से इस समय में हो सकती हैं। और वहीं इन दोस्तों के साथ में ही बातें करते करते आपकी काफ़ी जो टेंशन है या फिर किसी चीज़ को लेकर के डाउट है वो क्लियर हो सकते हैं। अब यहाँ पर घर परिवार को लेकर के कोई निर्णय लेना चाहते हैं, खास तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के निर्णय लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सहमति आपको मिल सकती है घर परिवार की। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 30% सपोर्टिव है और यहाँ पे बिना बात के खर्चे कहें, गलत लोगों का साथ कहें, अपना नाम खराब होना कहें, वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जुआ हो, सट्टा हो, इन तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। मानसिक तौर पे भी जैसे हम कहते हैं कि एंग्जाइटी अटैक आ जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है, उसका सामना इस समय में करना पड़ सकता है। कोई भी चीज़ को लेके, खास तौर पे कमाई को लेके, पैसों को लेके अगर निर्णय कर रहे हैं, किसी को उधार देना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं, तो 100 बार सोच करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस समय में डिसीजन जो आप ले रहे हैं कहीं ना कहीं इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर के जो डिसीजन ले रहे हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर जो डिसीजन ले रहे हैं आप, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकते हैं। ये आपको बड़ा भारी नुकसान पकड़ा करके जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। बड़े बुजुर्ग हैं, एक बार हेल्थ चेकअप के लिए आज के दिन अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल ज़रूर करा लीजिएगा, ये मेरा सुझाव है आपके लिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, कोई आपको नेगेटिविटी नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि एक बार अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा करके एक बार जनरल चेकअप करा करके आ जाएगा कि सब चीज़ें सही है या कहीं पे कोई आपको ध्यान इस समय में ज़्यादा देने की बात रहे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कर्क राशि की और राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 80% सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण भाग्योदय कारक स्थितियां बन सकती हैं। कमाई शानदार हो सकती है, कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में आप ले सकते हैं, खास तौर पे जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के द्वारा काम करते हैं या फिर टेली मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। यहाँ पे रोगों से मुक्ति भी संभव है, तो वहीं अच्छे लोगों का साथ और उनसे सम्मान ये आपको मिल सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं या ये कहें कि एज में भी आप हैं पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं, फैशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ब्रांड डील्स जो हैं वो इस समय में आप क्लोज इन कर सकें। अब ऐसे समय में पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है सिंह राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स 75% सपोर्ट दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा, मैं सिर्फ नेगेटिविटी पे आज के दिन अगर ध्यान दे दूं तो ये कहूँगा कि गुस्सा जो है, अपनी ज़ुबान जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो रहे हैं और इस फ्रस्ट्रेशन के मारे ही घर परिवार में हो, माताजी के साथ में, पिताजी के साथ में हो, बहसबाजी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल पा लें तो बेहतर रहेगा। बाकी काम को लेकर के, कमाई को लेकर के परेशानी नहीं है, हेल्थ को लेकर परेशानी नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रखने की। और एक बात कहूँगा, इस समय में किसी ना किसी चीज़ को लेकर जेलसी की जो भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है,
वो आप में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी दोस्त ने कुछ शानदार चीज़ खरीद ली हो, नए काम की शुरुआत की हो, या फिर कोई आपसे आगे बढ़ गया हो, तो उस चीज़ को लेकर के इस समय में मायूस ज़्यादा होते नजर आएंगे और ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर पनप सकता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखने की बात रहेगी कि हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी की रेस अलग है। आप अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं और वो अपनी दौड़, तो ऐसे में बिना बात बार बार कंपैरिजन करने से आपको सिर्फ और सिर्फ हताशा ही मिलेगी, निराशा ही मिलेगी। तो अपने काम पे ध्यान देते हुए, अपने डेडिकेटेड वर्क को करते हुए आप फिर भी सफल हो पाएंगे। यहाँ पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो आप जॉब कर रहे हैं, इसमें यात्राएं बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आज के दिन, बहुत क्लाइंट से मिलने वाले हैं। काफ़ी जगहों पर अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद आपके चेहरे पे दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, या तो फिर ये कहा जाए कि अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ब्राइट दिख रही थी वो अचानक से आपसे छीन ली जा सकती हैं। तो उन चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो 70-75% आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाली है। व्यापार में इस समय में अनंत गुना लाभ मिल सकता है। लक फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। आपके परिवार वाले कहें, आपके ससुराल पक्ष कहें, उनका हेल्प और सपोर्ट जो है वो इस समय में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी इस समय में सुधार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि रिलेशंस जो हैं अपने घर के, उनको जगल करते हुए हर किसी को इंपॉर्टेंस देना, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करने के अंदर खुद एनर्जी ड्रेन हो सकती है। ऐसे समय में अगर कोई भी फैमिली रिलेटेड मैटर है, या खास तौर पे कहें कि फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसके अंदर इस समय में आपको सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है। बस बात यही रहेगी कि कहीं ना कहीं भारी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल आपको करना होगा, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना होगा जो आपके घर वालों को इन्फ्लुएंस कर सकें, ताकि चीज़ें आपके हित में आ सकें। ऐसे समय में जीवन से भी सुख की प्राप्ति और एवं जीवन साथी से ज़्यादा अच्छी चर्चाएं होते हुए मॉनेटरी गेन कहा जाए या इन्वेस्टमेंट की सोच कही जाए, आप दोनों के बीच में पनप सकती हैं। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो लगभग हम कहेंगे कि 70% आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है, सपोर्ट नहीं पॉजिटिविटी है, जिसके कारण सेटिस्फैक्शन की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, प्रमोशन की। अब प्रमोशन यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो जॉब की प्रमोशन की बात करते हैं, और दूसरा रिश्तों में प्रमोशन। तो ऐसे समय में गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं। ऐसे ही समय में कोई नए काम की शुरुआत जिसने आपने की है, वहाँ पे आपको भारी मुनाफा देखने को मिल सकता है, या ये कहा जाए मार्केट में अपने पैर पसारने का मौका वो आपको मिल सकता है। मार्केट शेयर में हिस्सेदारी अब आपको इस समय में संभव हो सकती है। यहाँ पे पारिवारिक रिश्तों की अगर बात की जाए, परिवार के सुख की अगर बात की जाए, उनसे समर्थन की बात की जाए, तो वो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। खासतौर पे पिताजी के साथ में इस समय में चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगी, और उनका एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। उनकी आंखों में आपके लिए, जैसे हम कहते हैं कि गौरवान्वित होने वाली बात हो, कि उनको गर्व महसूस हो, वो अवश्य ही आपको देखने को इस समय में मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आपके ही जैसा आज के दिन गोल्डन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जाएगी आपके लिए 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखें कि हेल्थ को लेकर के खास तौर पे छाती में दर्द होता है, या तो फिर ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की समस्या है, या ये कहा जाए कि फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट कहते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन या तो फिर कोई ना कोई खराबी के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, या ये कहा जाए अगर नहीं करते हैं अपॉइंटमेंट बुक तो आज के दिन इस परेशानी से त्रस्त रहना होगा। दूसरी बात जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है, उधारी के ऊपर इस समय में ध्यान ज़्यादा दीजिएगा कि किसी को आपने उधार दिया है, आपने उधार नहीं बल्कि आपने उधार दिया है, तो वहाँ पर अपने पैसों को कलेक्ट करने के लिए इस समय में थोड़ा फोर्स हो, थोड़ा व्यवहार में बदलाव हो, वो आपको करना ही होगा। इसके अलावा अगर कमाई को देख करके बात की जाए तो यहाँ पे प्रयास कुछ ज़्यादा लगने वाले हैं, संघर्ष कुछ ज़्यादा होगा, पर दिन औसत बीतेगा। यही कहा जाए कि एक एवरेज दिन जिसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा ना हो, बहुत कोई परेशानी ना हो, जस्ट स्मूथ सेलिंग आपको देखने को मिले, वो चीज़ इस समय में देखने को हो सकती है। पर
जो सरकारी विभाग में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो आपको थोड़ा इस समय में संभल करके चलने की राय फिर भी मैं दूंगा कि कहीं ना कहीं आपके काम करवाने के बावजूद भी, यही कहा जाए उनके मुताबिक काम करने के बावजूद भी, आपके काम पे इस समय में उंगली उठाई जा सकती है और पैसे काटे जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में। ऐसे समय में अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स और मित्र तारा का साथ 67% सपोर्ट अवश्य देगा, पर इंटेस्टाइन से रिलेटेड समस्याएं, सांस से रिलेटेड समस्याएं, दस्त, बवासीर, इन चीज़ों की समस्याएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं यंगस्टर्स जो हैं वो गलत डिसीजंस के कारण या गलत दोस्तों के कारण इस समय में फंस सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इज्जत का यहाँ पे लॉस हो, मान सम्मान में कमी हो, पैसे कुछ ज़्यादा खर्च करने पड़ जाएं या दूसरों की बातों में आकर के गलत जगहों पर चले जाएं, इससे परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। खासतौर पे गलत जगहों पर अगर पिताजी ने या किसी फ्रेंड सर्कल ने आपको देख लिया उनके, तो आपकी शिकायत हो सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे धनु राशि को एक चीज़ कह देता हूँ, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो लेने की बात होती है तो उसे डीले कर दीजिए जब तक कन्या राशि में चंद्रमा नहीं आता, दैट इज़ ऑन 21st। वहाँ तक आपको लगातार फूंक फूंक के कदम रखने की बात रहेगी। किसी भी चीज़ के अंदर हड़बड़ाहट हो, जल्दबाजी हो, करने से बचिएगा। मैरिड कपल्स इस समय में विवादों से अगर दूरी बनाए रखें तो बेहतर रहेगा। ये कहूँ कि मौन रहें या फिर आज और कल का दिन अपने लाइफ पार्टनर को दे दें और उनके आगे के 2 दिन आप अपने पास में रख लें, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी कि 2 दिन उन्होंने कुछ कहा, आप कुछ भी ना कहें, और आगे के 2 दिन जो आपको चीज़ें याद रह जाए उन पे आप जाकर के उनसे बहस कर ले, तो उनको बातें याद नहीं रहेगी और चीज़ें आपकी आयन आउट हो सकती हैं। ऐसे समय में जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपको खास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके खिलाफ इस समय में कार्रवाई करना या फिर किसी ना किसी तरीके से आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिशें इस समय में तेज़ी पकड़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब चाहे हम आपके लाइफ पार्टनर की बात कहें, आपके मैरिड लाइफ की बात कहें, आपके बिजनेस पार्टनरशिप की बात कहें, तो इन चीज़ों में इस समय में आपको 100% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपकी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट करना, आपकी बातों को एक्सेप्ट करना, अप्रिसिएशन मिलना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वहीं नौकरी पेशा लोग जो ट्रांसफ़र चाहते थे, खासतौर पर सरकारी विभाग में काम करने वाले ट्रांसफ़र चाहते थे, तो इस समय में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो सकती है। वहीं नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की जब बात होती है, मल्टीपल बिजनेसेस अगर आप कर रहे हैं तो इस समय में शानदार मुनाफा आपको कमाने का मौका मिलेगा। प्रिंट मीडिया से जो जुड़े लोग हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस समय में ऑर्डर्स की आवक देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में कम स्ट्रेस के साथ में ज़्यादा आउटपुट को एंजॉय करने वाले हैं। अपने काम को अच्छे से डेलीगेट करके अगर आप चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत स्मूथ रहने वाला है। बिना स्ट्रेस के अपने काम को बढ़ाने का मौका आपके पास में आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में ये कहूँगा कि जिस चीज़ में अगर आप हाथ डाल दो आपको सफलता मिल सकती है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस समय में शानदार आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। नया काम शुरू किया है, लोगों के बीच में आपके काम को लेकर के बहुत चर्चाएं होने वाली हैं। ऐसे समय में शानदार कमाई भी होगी। चाहे हम सीजनल बिजनेस की बात कहें या ये कहें कि ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे जंप करते रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस है जल्दी से ट्रैक पकड़ के आपको मुनाफा देने वाला है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय में अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों से मेल मुलाकात आपकी बढ़ सकती है। तो वहीं सोशल गैदरिंग के अंदर इस समय में आपका सोशल स्टेटस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। प्रमोशन के चांसेस कहे जाएं, अपने सीनियर्स का सपोर्ट कहा जाए, बड़े किसी क्लाइंट के साथ में इस समय में मेल मुलाकात हो जाए, वो इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला सकते हैं। और यहीं पे यात्राएं जो हैं ये खास तौर पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध अवश्य होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए आपके लिए इस समय में 60% सपोर्ट की है। और जैसे कि कल आपको कहा था कि यौन जनित रोग जिसे कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन कहा जाता है, उससे अगर आप ग्रसित हैं तो ये सिचुएशन आज भी आपके लिए बनी हुई है। और ऐसे समय में ये कोशिश कीजिएगा कि कम से कम वार्तालाप लोगों के साथ में हो।
खास तौर पे अगर आप बैटिंग वाला काम हो या फिर इलीगल तरीके से पैसे कमाने का काम है, उसमें इस समय में आप फंस सकते हैं, या फिर आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको इस समय में फंसा सकते हैं। ऐसे समय में ये कहा जाए कि आपकी गर्दन एक तलवार पे लटकी हुई है, ये चीज़ गलत नहीं होगी। अब यहाँ पर बहुत सोच समझ करके प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, या ये कहा जाए अपने आप को कैसे सिक्योर करके आगे बढ़ा जाए, इस बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए है। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को भी जितना हश हश रख सकते हैं, ये कहा जाए जितना छुपा करके रखा जा सकता है उतना बेहतर रहेगा, वरना लोगों के कान तक अगर ये यात्रा की बात पहुंच गई तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। कमाई को लेकर के मैं यही कहूँगा, इस समय में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ने की समय है, या ये कहा जाए स्ट्रगल के साथ में सक्सेस का समय है, तो उस बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने परिश्रम को और बढ़ाना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन क्या 5 उपाय हैं जो हम अगर कर लें तो हमें बरकत ही बरकत मिल सकती है, हमें सफलता मिल सकती है। नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही नवरात्रि की 9 दिनों का व्रत का समापन भी आज ही होना है और नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे कि सुख समृद्धि आपके जीवन में आती रहे। आज नवरात्रि की नवमी तिथि से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिनको करने से आपको लाभ मिल सकता है, पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रह सकती है। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं धन प्राप्ति के लिए। अगर नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा अगर आप करें, कौड़ियाँ वैसे तो सफ़ेद रंग की ही आती हैं, इन्हें आप हल्दी के या फिर चंदन के पानी में डुबो करके रखते हैं ताकि ये पीला रंग पड़ जाए, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, उधार लेकर के चुका नहीं पा रहे हैं, आप ये उपाय को कर लीजिए, धन प्राप्ति आपको अवश्य होंगी। इसके साथ ही नवमी तिथि के दिन कमल या फिर लाल रंग के फूल माता को अर्पित कर दीजिए और साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। ये उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। फिर बता रहा हूं ग्रह दोष से उत्पन्न जो बाधाएं हैं उसके लिए उपाय। नवमी तिथि को अगर आप 5 कौड़ियां लें और इन्हें लाल कपड़े में बांध करके किसी भी पात्र में रख करके तुलसी के पौधे के पास में रख दें तो ग्रह दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से शनि हो, राहु, केतु, इन तीनों ही ग्रह से जुड़े बुरे प्रभाव जो है वो समाप्त होने लगते हैं और आपके जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय बता रहा हूं रोगों से मुक्ति के लिए। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं या घर में सदस्यों की तबीयत खराब होती रहती है तो आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। इस उपाय को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये उपाय शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाता है। फिर बात करते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय करें। अपनी इच्छा बहुत है, हर मनुष्य जो है वो यही कहा जाता है कि इच्छाओं का पुतला है। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए और इससे आपको मानसिक शांति की भी अनुभव होगा। तो वहीं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12वें अध्याय का पाठ कर लीजिए, आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। फिर बात होती है विवाहित महिलाओं के करने के लिए उपाय। जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री या ये कहा जाए सुहाग छाबड़ा ये जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फिर नवरात्रि की नवमी तिथि को बहुत ही खास बताया जाता है और इस दिन ये जो आपको उपाय बता रहा हूं अगर आप इसको कर लेते हैं तो इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत अगर आप आज करें तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।